राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। सोमवार व्रत कथा एवं विधि। सोमवार का व्रत के तीसरे प्रहर तक रखा जाता है। इस व्रत के रखने वाले को चाहिए कि सुबह ही सूर्योदय से पूर्व शिव पार्वती का ध्यान करके उठें तथा नित्य कर्म से निवृत्त होवे। बालक, वृद्ध, स्त्री, युवा सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें फलाहार अथवा निराहार रहने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रदोष समय में शिव जी तथा पार्वती जी का पूजन दुग्ध, मिश्री, जल अथवा गंगा जल, लाल चंदन, चावल, फल, बेलपत्र, आग के फूल, धतूरा, पुष्प आदि से करें तथा धूप दीप प्रज्वलित कर नैवेद्य कथा में वर्णित विधि के अनुसार आदि रखकर कथा करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में केवल एक बार करना चाहिए। यदि बिना नमक का भोजन किया जाए तो अति उत्तम है। इस व्रत में किसी को सताना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, झूठे मुँह सोना, हंसी करना आदि सब बातें वर्जित हैं। इस प्रकार नियमानुसार इस व्रत के करने से धन, ध्यान तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में देव दुर्लभ मोक्ष मिलती है। सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहता था। अतः वह पुत्र की कामना के प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। एक दिन उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ, यह साहूकार बड़ा आपका भक्त है। आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। देखो, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा फल काटता है। इस तरह जो जैसा कर्म करे वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने आग्रह किया तब यह आपका भक्त है और आपको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको आप अवश्य पूरा करना चाहिए आपको, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा व्रत करेगा। यह सुन शिव जी बोले, पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। उसको न प्रसन्नता हुई और न दुखी ही हुआ। वह पूर्व सोमवार का व्रत करता ही रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके पुत्र गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने 12 वर्ष की आयु जान कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी से यह भेद ही बतलाया। जब 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी मैं काशी पढ़ने भेजूँगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे हैं। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि इस लड़के से वर का कामना ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उस मामा से बात कहा तो वह भी राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा करके वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर मंडप पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने अपनी राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वह मैं हूँ।
मैं जा रहा हूँ काशी विद्या अध्ययन के लिए। और राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा देखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से इनकार कर दिया। यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी गया है पढ़ने के लिए। राजकुमारी के माता पिता नहीं गए, बारात वापस चली गए। इधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तब एक दिन उन्हें यज्ञ कर रचा रहा था कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाके सो जाओ। लड़के अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के जिस जमाने के पश्चात रोना पीटना आरम्भ कर दिया। संयोगवश उस दिन शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और ऐसे सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिव जी बोले, पार्वती जी इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पिता पार्वती जी की इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। फिर शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। तब वह दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और पुनः उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसको बड़ी खातिर की। बहुत सारा धन और दासियाँ देकर बड़े सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर में आवे तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर के छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो गिर कर अपने प्राण देंगे। इतने में लड़के के मामा ने उनको यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा अथवा बहुत सा धन साथ लेकर आया है। सो सेठ बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें घर में अंदर ले जाकर सुंदर आसन पर बिठाया तथा अनेकों आनंद मंगल कर सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। और इसके बाद कथा सुनने के बाद आप आरती करें और आरती करने के बाद ये कथा पूर्ण होती है, शिव व्रत का कथा पूर्ण होती है। इसी प्रकार जो भी भक्ति भाव से शिव जी की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरि बोल।